गाइस आपको तो पता ही होगा कि दुनिया का पहला इंसान एडम और ईव है और बाइबल पे लिखा है कि इन दोनों इंसान को गॉड जीसस ने बनाया था। पर कैसे? भगवान या फिर गॉड तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन ऐसा आपको लगता है। रीजन एकदम लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि रीजन बहुत सीरियस है। और एक क्वेश्चन और भी आता है कि एडम और ईव का जन्म के बाद क्या क्या हुआ, जानना तो पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एडम और ईव का जन्म असल में कैसे हुआ था। देखो, एडम और ईव का कहानी एक धार्मिक विश्वास है जो अलग अलग धर्म में अलग अलग है, और ये कहानी सबसे ज्यादा परिचित पाया जाता है बाइबल का जेनेसिस बुक में, जो क्रिश्चियन, यहूदी और इस्लाम का अब्राहिम धर्मों के लिए पवित्र है। बाइबल के अनुसार दुनिया का पहला इंसान एडम को गॉड ने पृथ्वी का धूल से बनाया था और उसके बाद नाक में प्राण देके एडम को जीने लायक बना देता है। लेकिन बहुत दिन रहने के बाद गॉड को दिखता है कि एडम बहुत ही अकेले में जी रहा है, और इसीलिए एक दिन जब एडम सोता है तब गॉड चुपके से आके एडम का एक पसलिया लेता है, और एडम का वो एक पसलिया लेके ही गॉड ईव को बनाता है। एडम और ईव दूसरे बच्चों की तरह पैदा होने या फिर अन्य इंसान की तरह बड़ा होने के बजाय पूरी तरह से विकसित और पूरी तरह से भगवान के द्वारा बनाया गया है, और इन दोनों इंसान को पाप के बिना ही बनाया गया था। यानी कि इसके दुनिया में कोई पाप नाम का चीज ही नहीं है, और ईश्वर और प्रकृति के साथ अच्छे से जीवन बिता रहा है। लेकिन जीवन बिताने के बाद क्या क्या हुआ वही तो जानना है। उससे पहले वीडियो को लाइक और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि क्रिप्चुअल प्लैनेट पे ऐसे ही कंटेंट मिलता है। तो चलो जाते हैं समय में थोड़ा पीछे और जानते हैं आप लोगों को जो कुछ नहीं पता। बाइबल के अनुसार एडम और ईव का जन्म के बाद भगवान ने उन दोनों को ईडन गार्डन पे रखा था, और इस गार्डन का अच्छे से देखभाल करने के लिए गॉड ने इन दोनों को जिम्मेदारी दिया था। ये गार्डन एक ऐसा गार्डन था जहाँ पर कोई दुख, दर्द या फिर मृत्यु जैसा कुछ चीज नहीं था, और उस गार्डन पे वो सब कुछ मौजूद था जो एडम और ईव को सुखी और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए चाहिए। और इस गार्डन के अंदर एक बहुत ही बड़ा पेड़ था जो कि बहुत ही रेयर था, क्योंकि इस पेड़ में एक अच्छा और एक बुरा फल मिलता था। जो भी उस पेड़ से अच्छा फल को खाता था वो अच्छा, और जो भी वो बुरा फल को खाता था वो बुरा बन जाता था। लेकिन पता नहीं क्यों गॉड एडम और ईव को वो पेड़ का फल खाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन उस पेड़ में एक ऐसा सांप था जो कि ईव को उस पेड़ का फल का लालच दिखाता है, और मजबूरन पे आके ईव वो फल खा लेता है। और तो और ईव वो फल लेके प्यार के खातिर एडम को भी देता है, और एडम भी खा लेता है, और वो दोनों खा के बोलता है नाइस। गॉड का बात टालने की वजह से एडम और ईव को गॉड सजा देता है, और ईडन गार्डन से ही उन दोनों को बहिष्कार कर देता है, और तभी से उन दोनों को बीमार, दर्द और मृत्यु जैसे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद उन दोनों को जिंदा रहने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ता है, जो कि बहुत आसान तो नहीं है। लेकिन एडम और ईव उस गार्डन पे अच्छी जिंदगी कभी नहीं बिता पाए, और पता नहीं कैसे ऐसे वैसे करके बहुत दिन बाद एडम और ईव का 2 बच्चे होते हैं, केन और एबल नाम का। और बाइबल पर लिखा है कि इन दोनों बच्चे ही पृथ्वी का पॉपुलेशन को बढ़ाता है। इन सब से पता चलता है कि एडम और ईव का कहानी एक धार्मिक विश्वास है। अलग अलग धर्मों का अलग अलग ओपिनियन है, लेकिन ये बात तो सच है कि एडम और ईव को गॉड ने ही बनाया था। लेकिन एक मिनट, गॉड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर ये सब कैसे? गॉड एग्जिस्ट नहीं करता ये बात उतना भी सच नहीं है। ऐसा क्यों? जानने के लिए लेफ्ट साइड पे क्लिक करके वीडियो देख लो और सब कुछ अच्छे से जान